इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले आफताब की आयु मान लेंगे और उसके बाद उसकी पुत्री की आयु मान लेंगे। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y। अगर हमने आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मानी है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि आपकी एज 7 साल पहले क्या थी, तो आप उसमें से जो भी है, आपकी जैसे 16 है तो 7 साल पहले कितनी होगी 9, यानी कि आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी x-7। और जो है उसकी पुत्री की 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, वर्तमान पुत्री की है y, तो ये जो है कितनी हो जाएगी y-7। अब प्रश्न में कह रहे हैं कि 7 साल पहले जो आफताब की आयु थी ये इसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि x-y और y-7। x-7 जो है y-7 का 7 गुना है, ये जो है 7 गुना है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें 7 का गुणा करना होगा या इसमें 7 का भाग कर देते, दोनों एक ही बात है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x-7 इक्वल्स 7 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे 49, y को इधर लाएंगे तो x-7y, ये इधर गया -49 + 7, ये हो गया माइनस का 42। x-7y बराबर -42, ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट। अब जो है पुनः दूसरी शर्त में कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद। अब दूसरी शर्त में इन्होंने कहा कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु, तो 3 वर्ष बाद यानी कि अभी जो हमारी एज है, हमसे पूछे 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो हम उसमें 3 जोड़ देंगे। यानी कि ये जो है वर्तमान में आफताब की x थी और इनकी पुत्री की y, यानी कि ये आ जाएगी 3 वर्ष बाद x+3, और जो पुत्री की आयु आ जाएगी 3 वर्ष बाद वो आएगी y+3। फिर प्रश्नानुसार ये हमसे कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि अब 3 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी कि x+3 और y+3। ये जो है x+3 y+3 का 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें 3 का गुणा करना होगा। जैसे अगर 21 है, ये 7 है, तो 21 7 बराबर कब होंगे, जब ये 3 गुना है, यानी कि इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे। अब हमारी ये इससे निकलेगी दूसरी समीकरण, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x+3 बराबर 3y+9, यानी कि x-3y इक्वल्स 9, ये आएगा इधर -3, यानी कि आ जाएगा ये हमारा 6। x-3y इक्वल्स 6, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। यानी कि हमारे बीजगणित रूप में तो लिख गए हैं। अब हमें इनका ग्राफ बनाना है। कौन कौन सी संख्याएं हैं, x-7 समीकरण है -42, और दूसरी है x-3y बराबर 6। ये हमारी समीकरण है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि x अक्ष को y अक्ष को ये कहाँ पर कट कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसमें x बराबर 0 रखेंगे, यानी कि x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 - 7y इक्वल्स -42, तो ये y बराबर आ जाएगा 6। अगर हम y की जगह पर 0 रखें, यानी कि 7y की जगह पर 0 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा -42, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको ग्राफ में प्लाट करेंगे, हमें केवल बिंदु चाहिए, एक तो बिंदु हो जाएगा -42, अगर हम इससे सही बिंदु निकालें तो अगर हम y की जगह पर 7 रख दें तो ये कितना हो जाएगा
-49 ये इधर जाएगा, यानी कि x = 7 आ जाएगा। ये हमारा बिंदु थोड़ा ठीक ठाक मिल गया। इसी तरह अब हम इसमें देखेंगे, हमें केवल बिंदु चाहिए। रेखा खींचने के लिए दो बिंदुओं की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा। ये भी बिंदु है, लेकिन ये 42 जो है इसको काफ़ी ज़्यादा मानना पड़ेगा ना, सही से प्लॉट नहीं हो पाएगा। एक्स बाई, तो सबसे पहले तो हम बाई अक्ष को कहाँ पर ये जो है समीकरण काट रहा है, यानी कि ये रेखा काट रही है, एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रही है, जहाँ पर बाई अक्ष को काटेगी वहाँ पर x = 0, यानी कि x = 0 सबसे पहले रख के देखेंगे, तब बाई हमारा आएगा कितना, x = 0। तो ये y बराबर आएगा -2। अब y = 0 रखेंगे, यानी कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 6। ये दोनों निर्देशांक सही सलामत मिल गए। यानी कि इसमें दो बिंदु अगर हम देखें, बिंदु क्या होते हैं, x, y, यानी कि पहला बिंदु तो हमें मिल जाएगा 0, 6, और दूसरा बिंदु हम लिखेंगे 7, 7। बिंदु ये भी है, लेकिन इसको प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसमें अगर हम बिंदु देखें x, y बराबर ये 0, -2 और 6, 0। अब हमें इनको ग्राफ पे बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम बनाएं इनको, सबसे पहले लाइन खींचेंगे। कितने तक जाना है, मैक्सिमम ये जो है y में -2, x में 7, x में 6, यानी कि y में 6। तो हमारा इतने में काम चल जाएगा। अब हमें पहले वाली रेखा के लिए 0, 6, यानी कि x 0 और y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा बिंदु हो गया 0, 6। इसके बाद 7, 7, तो x पे भी हमें 7 जाना है, तो 3, 4, 5, 6, यानी कि ये आ जाएगा 7, और ये आएगा कहीं पर यहाँ पर, इस पे 7 और इस पे 7, ये हमारा बिंदु कहीं पर यहाँ पर आएगा 7, 7। यानी कि हमारी अगर हम लाइन खींचें तो इन दो बिंदुओं को मिलाकर ये हमारी लाइन खींच जाएगी। अब दूसरी लाइन है हमारी, इस लाइन की अगर हम इक्वेशन लिखें, ये कौन सी थी, यानी कि x - 7y = -42। इसके बाद हमारी दूसरी लाइन के बिंदु हैं 0, -2, यानी कि x 0 है, y -2, तो x 0 और y -2, 0, -2। दूसरा बिंदु है इस पर 6, 0, x 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा आ जाएगा 6, 0। ये हमारी लाइन आ जाएगी, ये वाली सेकंड लाइन, ये वाली हमारी ग्राफ में प्लॉट आ जाएगी। इसकी जो इक्वेशन है x - 3y = 6। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अगर हम यहाँ पर बल्ले की कीमत x और गेंद की कीमत y मान लें, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो पहली बार में ये कह रहे हैं कि कोच ने 3900 रुपये देकर 3 बल्ले 6 गेंदें, यानी कि 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, और 6 गेंदें यानी कि इसका हो जाएगा 6y। कितने टोटल रुपए दिए 3900, यानी कि ये टोटल रुपए मिलाकर 3900 हो जाएंगे। ये हमारी समीकरण हो गई। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, 3 का भाग दे देंगे तो x प्लस इसमें 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, इसमें देंगे 3, 1, 3, ये आ जाएगा 3900, यानी कि हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई। दोबारा में कह रहे हैं कि बाद में उसने एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 1 × x, यानी कि केवल x, और एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, तो यानी कि 3 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा 3y। तब इन्होंने रुपए दिए 1300, यानी कि ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। तो बीजगणितीय रूप में तो लिख गई, अब हमें इनका
ग्राफ बनाना है। तो अगर हम फर्स्ट वाले के लिए देखें, फर्स्ट वाली है हमारी x+2y इक्वल्स 1300, यानी कि x/, हमें अब ये देखना है इन पर कोई भी बिंदु, अगर हम x 0 रखें तो हमारा y कितना आ जाएगा, यानी कि ये 1300 में 2 का भाग, ये 0 हो गया, तो ये y आएगा हमारा 650, और y 0 रखें तो ये हमारी वैल्यू आएगी 1300, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं है। इनको हम ग्राफ में आराम से प्लाट नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ ऐसी वैल्यू आपको रखे बताएं। जैसे अगर हम मान लो x 500 रख दें, तब देखो x अगर 500 रखेंगे तो ये कितना बचेगा, 5 800, इसमें x अगर हम 500 रखेंगे तो ये बचेगा 800, भाग देंगे ये बचेगा हमारा 400। और अगर हम y 500 रख दें, y 500 रख दें तो ये हो जाएगा 1000, इधर घटेगा यानी कि 300, एक सोचेगा 300। इनको हम आराम से प्लाट कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी समीकरण है x+3y इक्वल्स 1300। इसमें हम एक्स वाई की वैल्यू पहले से ही ऐसी रखेंगे जिनमें हमें आराम से इसको हम ग्राफ में दर्शा सकें। यानी कि अगर हम x 400 रखें, x कितना रखें 400, तो ये कितना बचेगा 900, 3 का भाग दे देंगे, ये आएगा हमारा 300। अगर y 400 रख दें, अगर y 400 रख दें तो ये 1200 और ये बचेगा 100। इन्हें हम आराम से ग्राफ में दर्शा सकते हैं। एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम मान लेंगे, माना कितना 1 = 100, यानी कि एक जो है 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, एक पैमाना हमारा 100 के बराबर है। अगर हम फर्स्ट वाले के बिंदु देखें x, y, तो ये वाला भी बिंदु होगा, ये भी बिंदु होगा, लेकिन इसको हम आराम से ग्राफ में नहीं दर्शा पाएंगे, इसलिए हम ये वाले लिखेंगे। कौन से, x, y, x वाला पहले लिखना है, यानी कि 500, 400, और इसको 300, 500। इस वाले में अगर हम देखें बिंदु तो ये हमारे हो जाएंगे 400, 300 और 100, 400। अब हम इनको इस पे दर्शाएंगे, यानी कि 500, 400, एक अक्ष पे हमें चलना है 500, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बराबर है 500 के, ये आ गया 500। अब 400, 1 2 3 4, अगर आप इसको ग्राफ में सही से दर्शाएंगे तो ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आएगा। हम इसे लगभग में बना रहे हैं, 500, 400, एक्स अक्ष पे 5 चलना है, वाई अक्ष पे 4 चलना है, तो हमारा मान लो ये बिंदु आ गया। अब एक्स अक्ष पे हमें 300 यानी कि 3 चलना है, वाई पे 5 चलना है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये लगभग हमारा यहाँ पर आएगा। अब हमें लाइन खींचनी है, तो इसके लिए 2 बिंदु मिल जाएं, हम लाइन खींच सकते हैं, यानी कि ये वाली हमारी लाइन हो जाएगी, इन दो को मिला देंगे, यही हमारी लाइन हो जाएगी। इसकी समीकरण क्या होगी, यानी कि फर्स्ट वाली कौन सी है, x+2y इक्वल्स। अब हमें दूसरी वाली लाइन खींचनी है जिसमें बिंदु है 400, 300, यानी कि 1 2 3 4, x 400, y 300, यानी कि ये लगभग कहीं पर यहाँ पर होगा 400, 300, ये हमारा था 300, 500, और खींचना है 100, 400, यानी कि 100, 1 2 3 4, 400, ये हमारा आ जाएगा 100, 400। अब ये वाली लाइन खींचनी है हमको, तो हमें ये 2 बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा और हमारी लाइन खींच जाएगी, ये हमारी लाइन खींच जाएगी। इसकी समीकरण है x+3y इक्वल। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थर्ड। इसमें कह रहे हैं 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था,
1 महीने बाद 4 किलो सेब, 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए माना 1 किलो सेब का मूल्य कितना है, x रुपये, तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य है y रुपये। तो 2 किलो सेब यानी कि इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 2x। पहली शर्त में हमसे कह रहे हैं 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, यानी कि 1 × y, यानी कि बाई। ये कितना है, 160, यानी कि इसका मूल्य है 160। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। दूसरी शर्त में हमसे कह रहे हैं कि 4 किलो सेब यानी कि 4x प्लस 2 किलो अंगूर यानी कि 2y, ये है हमारा 300। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 का हम भाग देंगे तो ये आएगा 2x प्लस y इक्वल्स 150। अब हमारी ये 2 समीकरण हैं, ये सेकंड है। अब इन दोनों को हमें ग्राफ में दर्शाना है, यानी कि 2x प्लस y इक्वल्स 160 और दूसरी है 2x प्लस y इक्वल्स 150। अब इनको ग्राफ में दर्शाने के लिए x y, अगर हम 0 रखेंगे x बराबर तो y बराबर आएगा 160, यानी कि ये बिंदु हमारे काम। अगर हम x बराबर 50 रख लें, 50, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इधर जाएगा 60, यानी कि y बराबर आ जाएगा 60, जो कि हमारी थोड़ी बेटर वैल्यू है। और अगर हम x 60 रख लें तब हमारा y आएगा 40। इसी तरह इसमें बिंदु हम कोई भी निकाल सकते हैं, हमको केवल ये 2 रेखाएं खींचनी है। इनके लिए कोई भी आप x का मान रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, क्योंकि एक रेखा पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इनकी इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी। जो भी आप x का मान रखेंगे डिफरेंट वैल्यू आएगी y की। यानी कि अगर हम यहाँ पर x बराबर 50 रख लें तो x बराबर 50 ये हो जाएगा, 100 इधर जाएगा घट जाएगा 50, यानी कि y बराबर आ जाएगा 50। और अगर y बराबर 50 रख लें तो ये घटेगा, इधर आएगा 100, यानी कि 2x बराबर 100, तो x बराबर 50, ये भी आ जाएगा 50। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर हम x बराबर 30 रख लें, 30, तो ये कितना हो जाएगा, 120, यानी कि ये हमारा 60 आ जाएगा। अब इनका हमें ग्राफ खींचना है। अगर हम इसमें बिंदु लिखें, बिंदु यानी कि x, y, तो ये हमारे आ जाएंगे 50, 60, क्योंकि हमें x पहले उसके बाद y, x, y, यानी कि 60, 40। इसमें हम बिंदु लिखें तो ये हमारे आ जाएंगे 50, 50 और ये आएगा 60, 30। अब हमें 50, 60, यानी कि अगर हम इसमें मान लें, इस ग्राफ के लिए मान लें कितना माना, 1 बराबर 10, यानी कि हमारा एक पैमाना जो है 10 के बराबर है, तो 50, यानी कि 5 तक चलना है, 1 2 3 4 5, इसके बाद 60, यानी कि 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर कहीं हमारा ये बिंदु आएगा यहाँ पर। अब 60, 40, यानी कि x पे हमें चलना है 6, तो ये तो 6 है और ये चलना है 4, यानी कि ये 4 इसकी सीध में यहाँ पर कहीं पर आएगा। ये हमारा पॉइंट कितना है, 50, 60, और ये वाला पॉइंट है हमारा 60, 40। अब हमें लाइन खींचनी है, तो इन 2 बिंदुओं को मिलाकर हम एक लाइन खींच देंगे। ये हमारी लाइन हो जाएगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये वाली, क्योंकि हमने बिंदु इसके रखे हैं, तो ये आएगी हमारी कितनी, 2x प्लस y इक्वल्स 160। अब हमें दूसरी लाइन प्लॉट करनी है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 50, 50, यानी कि 1, ये 50, ये हमारा
यहाँ कहीं आएगा 50, 50 और 60, 30, यानी कि 60 और 30, ये हमारा कहीं यहाँ पर आएगा 60, 30। तो इनकी लाइन खींचेंगे, यानी कि इनको हम मिला दें तो ये हमारी लाइन आ जाएगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन ये वाली होगी, कितनी, 2x + y = 150। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।